Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to study lesson 20 or chapter 20 in your English literature book. So students, let's open page number 123 in your English literature book. Now see on the top of the page, there is lesson 20 or chapter 20. The topic is here fog. So students, now start read. We generally think that a person who can see is always better off than one who cannot see. हम जनरली ये सोचते हैं कि एक पर्सन जिन्होंने देख पाते हैं वो पर्सन एक बेटर पर्सन होते हैं उस पर्सन से जो पर्सन नहीं देख पाते हैं, है ना। हम जनरली ये सोचते हैं कि एक पर्सन जिन्होंने अच्छे से देख पाते हैं वो पर्सन एक बेटर पर्सन होते हैं एक ब्लाइंड पर्सन से। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट ये हमेशा सच नहीं होता है। देयर आर सम ओकेजन्स व्हेन अ ब्लाइंड पर्सन हैज एन एडवांटेज ओवर वन हु कैन सी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ब्लाइंड पर्सन एक ऐसे पर्सन को हेल्प करते हैं जो पर्सन देख पाते हैं, देख सकते हैं, है ना। द टॉपिक ऑफ दिस पोएम इज अबाउट दिस थीम वी हैव टू स्टडी, सो लेट्स स्टार्ट रीड. I saw the fog grow thick, which soon made blind my ken. It made tall men of voice and giants of tall men. Poet, narrator, उन्होंने बोल रहे हैं कि उन्होंने देखे थे कि उनके चारों ओर फॉग धीरे धीरे घना हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना। फॉग जो विंटर सीजन में होता है आप जानते हो। सो पोएट ने बोल रहे हैं कि उन्होंने देखे थे कि उनके चारों ओर फॉग धीरे धीरे घना हो रहा था, ठीक हो रहा था। विच सोन मेड ब्लाइंड माई केन, और उसके वजह से पोएट का जो आई है वो धीरे धीरे ब्लाइंड जैसे हो गया था। मीन्स हम जब देखते हैं ना विंटर सीजन में हमारे इन्वायरमेंट में जब फॉग होता है वो फॉग जब धीरे धीरे घना होता है वो अंधेरा दिखता है हमारे चारों ओर, है ना। हमारे चारों ओर क्या बिल्डिंग है, क्या इंसान है, क्या कुछ भी है हमको अच्छे से नहीं दिखता है। वैसे ही पोइट बोल रहे हैं कि जब उनके चारों ओर फॉग धीरे धीरे घना हुआ था, बड़ा हुआ था, ठीक हुआ था, उनके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वो अंधेरा हो गया था और उसके वजह से उन्होंने अच्छे से कुछ नहीं देख पा रहे थे। इट मेड टॉल मेन ऑफ वॉइस एंड जायंट्स ऑफ टॉल मेन। उन्होंने बोल रहे हैं कि ये जो फॉग है, फॉग के वजह से जो टॉल मेन है ना उन लोग बॉयज जैसे छोटा दिख रहे हैं एंड जो लोग जायंट्स जैसे मैन है उन लोग टॉल मैन जैसे दिख रहे हैं, है ना। फॉग में ऐसे होता है जो टॉल पर्सन होते हैं वो बॉयज जैसे छोटा दिखता है और जो जायंट्स जैसे पर्सन होते हैं उन लोग टॉल मैन जैसे दिखता है, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा. It clashed my throat. I coughed. Nothing was in my head except two heavy eyes like balls of burning lead. Okay? Then poet ने क्या बोल रहे हैं देखो. It clashed my throat. ये जो ठंडी है, ये जो फॉग के वजह से जो चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत कोल्ड है, वो ठंडी उनके गले में पकड़ लिया है और उनको कफ हो गया है ना। नथिंग वॉज इन माई हेड, और उनके दिमाग में कुछ नहीं है ना। पोइट ने ये बोल रहे हैं कि वो जो ठंडी है वो ठंडी की वजह से उनको कफ हो गया था, है ना। वो ठंडी उनके गले में पकड़ लिया था, उसके वजह से उनको कफ हो गया था और उनके दिमाग में उस टाइम कुछ नहीं था, बस एक्सेप्ट टू हेवी आईज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लीड। उनके जो आईलिड्स है वो बर्निंग हो रहा था। क्यों? क्योंकि ठंडी की वजह से, है ना। ठंडी की वजह से
पोएट का जो आईलिड है वो बर्न हो रहा था, ठीक है, जल रहा था। And when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space. Then पोइट ने ये बोल रहे हैं कि ये जो फॉग है वो धीरे धीरे और भी ठीक हो रहा था और वो चारों ओर ब्लैक हो गया था और भी अंधेरा हो गया था फॉग के वजह से। That I could know no place, और फॉग के वजह से पोएट को चारों ओर किसी प्लेस अच्छे से नहीं दिख रहा था। I lost all judgment then of distance and of space. फॉग के वजह से पोएट का जो जजमेंट है वो लॉस्ट हो चुका है। कैसे? कि उनको डिस्टेंस नहीं दिख रहा है और स्पेस भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो पोएट ने बोल रहे हैं कि वो फॉग जैसे और भी गहरा हो रहा था तब चारों ओर और भी अंधेरा हो गया था और उनको कुछ नहीं दिख रहा था, इवन प्लेस भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। उन्होंने ये जजमेंट खो चुके थे कि डिस्टेंस उनको नहीं दिख रहा था और स्पेस उनको नहीं दिख रहा था। नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स upon the halted cars could either be on earth or be the heavenly stars. ओके, देखो इस स्टैंजा में पोएट ने ये बोल रहे हैं कि द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द halted cars, है ना। फॉग सिचुएशन में क्या होता है, जो स्ट्रीट लैम्प्स एंड लाइट्स होता है वो तो जलता है ऐसे ही, है ना, ऑन रहता है। लाइट्स एंड लैम्प्स स्ट्रीट में ऑन था और कर्स जो है सब हल्टेड हुआ था, मीन्स कर्स जितने था ना सब रुका हुआ था, क्योंकि फॉग सिचुएशन में कर्स जो होता है वो ज्यादा नहीं चलता है क्योंकि एक्सीडेंट्स का डर रहता है, इसीलिए। तो पोएट ने बोल रहे हैं कि स्ट्रीट लैम्प्स एंड लाइट्स था, जल रहा था, एंड कर्स जितने था सब रुका हुआ था। कुड आइदर बी ऑन अर्थ और बी द हेवनली स्टार्स, है ना। मतलब पोएट ने ये बोल रहे हैं कि कार में जो हेडलाइट्स है वो भी जल रहा था। अब देखते हो फॉग सिचुएशन में जब कार रुका हुआ रहता है या चलता है ना, ड्राइवर्स लोग क्या करते हैं, फॉग सिचुएशन में लाइट्स को जला देते हैं, है ना। अब देखो होंगे तो क्या बोल रहे हैं कि पोएट ने बोल रहे हैं कि स्ट्रीट में जो लैम्प्स है, लाइट्स है, वो जल रहा था। हॉल्टेड कर्स में, रुका हुआ कर्स में भी लाइट्स जल रहा था। अर्थ में मतलब इतने लाइट्स है, कार्स का लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, लैम्प्स था, जल रहा था कि वो अर्थ में हो या हेवनली स्टार्स में हो। जैसे हेवनली स्टार्स जलता है ना, वैसे ही कंपेयर कर रहे हैं पोएट कि अर्थ में भी हेवनली स्टार्स जैसे ऐसे लाइट जल रहा था, बट पोएट को कुछ नहीं दिख रहा था, है ना। A man passed by me close. I asked my way. He said, "Come follow me, my friend." I followed where he led. उसके बाद पोएट ने देखे थे कि एक मैन उनके पास से जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए पोएट उनको पूछे थे कि थोड़ा मेरे को मेरा वे दिखा दीजिए, मेरा रास्ता दिखा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद वो मैन क्या बोले पोएट को कि ठीक है, कम फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आइए माय फ्रेंड। आई फॉलोड वेयर ही लेड। उसके बाद पोएट ने उस मैन को फॉलो किए थे जहां पर वो मैन गए थे, ठीक है। क्या हुआ, जब फॉग के वजह से पोएट को चारों ओर कुछ नहीं दिख रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उस टाइम एक मैन उधर से जा रहे थे। तो पोएट ने उस मैन को पूछे थे कि मेरे को रास्ता दिखा दीजिए। तो वो मैन बोले थे कि ठीक है, मेरे को फॉलो कीजिए माय फ्रेंड। और ये सुनकर पोएट ने उस मैन को फॉलो किए थे। He wrapped the stones in front. Trust me, he said, and calm. I followed like a child. A blind man led me home. देखो, जिस मैन को पोएट ने बोले थे कि मेरे को रास्ता दिखा दीजिए, वो मैन असली में एक ब्लाइंड मैन थे, ठीक है। उन्होंने अपने जो
होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी से फ्रंट साइड में देख रहे थे रास्ता कैसा है, रास्ते में स्टोन्स है कि नहीं, है ना, ये सब खटखटा कर देख रहे थे। ठीक है, और पोएट को बोल रहे थे कि मेरे को ट्रस्ट कीजिए और मेरे साथ आइए। और पोएट ने एक बच्चे जैसे उस ब्लाइंड मैन को फॉलो किए थे और वो ब्लाइंड मैन पोएट को घर में छोड़ दिए थे। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस पोएम वेयर अ ब्लाइंड मैन has taken a man who can see like poet lead to his home. Okay, so students, you have to study the whole poem properly. Then in the next class we will study the next lesson or next chapter of this book.